हम सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th के मॉडल पेपर 2025 और यह मैथमेटिक्स यानी कि गणित विषय का यह पेपर है। इस सब को आप सभी ध्यानपूर्वक से पढ़ लें ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए कैसा कैसा सवाल पूछा जाएगा। अब चलिए दूसरा टॉपिक में चलते हैं और इन सब को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं और क्वेश्चन आंसर में कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा सी ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा। और कहता है यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 2m+1। अब कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार, तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 17/80 को जब हम 80 को तोड़ेंगे, 17/80 को तोड़ेंगे तो 80 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 × 25 80। इसके मतलब कि ये आ गया p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n में इस रूप में आ गया, तो इसीलिए ये हमारा शांत होगा, इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगला टॉपिक चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा दिया है 0.87 के पावर का इसकी क्या रूप होगा। तो चौथा का हमारा सही आंसर होगा सी, इसका सी ऑप्शन सही होगा। और कहता है यदि पांचवा क्वेश्चन है, यदि 554 2x गुने 3y गुने 5z हो तो 5z हो तो x + y - z बराबर क्या होगा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका हमारा ये ऑप्शन होगा, यानी कि 4 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में छठा ऑप्शन दिया है, निम्नलिखित में कि कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि 10 का रूट नहीं निकलेगा, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि m और n दो अभाज्य संख्या हो तो उसका महत्तम समवर्तक होगा। जो अगर दो बीच अभाज्य संख्या होगा तो इसका महत्तम कितना होगा, तो 1 होगा, इसका ये बी ऑप्शन सही होगा। अब कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है, तो महत्तम समावर्तक क्या होगा। हमारा इसका आंसर होगा 13, मतलब कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। और कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके बट्टा में 2 और 5 के पावर n नहीं आएगा, मतलब कि p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं आएगा, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन कहता है यदि p बराबर abq तथा q a4b, जहाँ pq धनात्मक पूर्णांक तथा ab अभाज्य संख्या है, तो p और q का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 10वां का राइट आंसर होगा सी, a के पावर 4 और b के पावर 3। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन युग्मक सह अभाज्य संख्या है। तो हमारा 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 और 16, क्योंकि 9 3 से कटेगा और जो अलग अलग संख्या से कट रहा है, इसीलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर में चलते हैं 0.31 और 25 का p/q के रूप में क्या होगा। तो 12 का हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन 5/8 हमारा सही आंसर होगा।
क्योंकि हम 0.31 और 25 को तोड़ेंगे तो इसके बाद क्या गो अंक आता है, तो 1 2 3 4 गो अंक आएगा, तो 4 गो जीरो लिखेंगे। और जब इसको काटेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 5/8 हमारा आंसर आएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन ये ऑप्शन सही राइट होगा। और 13 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो ये ऑप्शन देखिए x² प्लस रूट में x है और यहाँ बट्टे में x है, तो ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन और डी, इसका सी राइट ऑप्शन सी होगा, इसका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। और 14 नंबर निम्न बहुपद x प्लस 3 के स्क्वायर और x³ -8 का घात है, तो इसका घात हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर होगा। और बहुपद 2x² -6 के शून्यक है, तो इसको हम 2x² -6 इसको बराबर में 0 देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2x² बराबर 0 प्लस 6, तो ये हो जाएगा x² बराबर 6/2, इसका 3 आ जाएगा 3 के, और इधर रूट में है तो इसका 3 प्लस माइनस तो इसका है 15 का ये ऑप्शन सही होगा, सही जवाब होगा। और चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है बहुपद px 2x² -8x और -12, तो p 2 रखने पर तो 2 गुने 2 के स्क्वायर 2 गुने 2 के स्क्वायर और -8 गुने 2 और माइनस में कितना है, तो 12 है। तब इसको हम लिखेंगे 2 गुने 2 के स्क्वायर 4 -8 दूनी 16 -12, 4 दूनी 8 -16 -12, तब 8 -16 और 12 18 28, और इसका आंसर राइट होगा -20, मतलब कि इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही जवाब होगा। और 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद इतना का ये दूसरे व्युत्क्रम में के का मान क्या होगा, तो 17 का हमारा आंसर आ जाएगा √(-3) हो जाएगा हमारा सही आंसर। 18 में कहता है 0 का -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो 18 का हमारा सही जवाब हो जाएगा 5 राइट आंसर होगा। और कहता है निम्नलिखित यदि बहुपद 5x² + 7x - 12 के शून्य के अल्फा बीटा, तो 5 अल्फा बीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब कहता है 20 नंबर में कहता है 20 नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो, तो अल्फा बीटा गामा के मान निकालिए। तो अल्फा बीटा गामा के मान क्या होगा, तो -d/a, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन -d/a, ये हमारा सही जवाब होगा। 21 नंबर का था यदि रेखाएं 5x + py = 6 और इतना का समानांतर p का मान होगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि दो चरों में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो, तो हलों की संख्या कितनी होगी, ये में हलों की संख्या सिर्फ 1 होगी, इसका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 23 नंबर कहते हैं यदि 5x - 8y = 0 तथा इतना का y के मान ज्ञात करना है, तो y के मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका y के मान इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन सही जवाब होगा। या 24 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 और अल्फा a ≠ 0 का मूल्य समान हो, तो c का मूल्य समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा सही जवाब होगा
बी ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि ये मूल्य क्या होगा तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इधर डी के मान कितना आ गया तो 0 है, तो ये हो जाएगा। इधर माइनस में था, इधर इधर था कितना कटी में है तो प्लस में तेरा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac माइनस में 4ac, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर है, इधर सी बराबर हो जाएगा 4a बराबर सी। तो हमारा कितना आया बी स्क्वायर 4a, तो इसका हमारा सही जवाब होगा बी ऑप्शन राइट जवाब होगा। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है तो 25 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 26 नंबर में चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण x के स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल्य 3 हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा, तो दूसरा मूल्य इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 27 नंबर कहता है यदि द्विघात समीकरण x के स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल्य p तथा q हो तो p प्लस q के मान ज्ञात करना है, तो p और q का मान क्या होगा, तो p और q के मान होगा हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और चलते हैं 28 नंबर में। निम्नलिखित द्विघात समीकरण 3x के स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विकसीकरण मतलब कि डी मान मूल्य डी कितना होगा, तो इसका हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के मान कितना है, तो बी के मान हो गया माइनस 13 के स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 4 गुने ए के मान कितना है, तो ए के मान 3 है, ए सी के मान कितना है तो 10 है, 13 के स्क्वायर होता है तो 113 के 169 माइनस 4 के 12 120 और इसमें से इतना घटाने पर 40 49 इसका सही जवाब होगा, इसका 49 ए ऑप्शन सही होगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 29 नंबर में। द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, मतलब इसका 29 का बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि सही होगा। वो कहता है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 31 नंबर है। समांतर श्रेणी 12 इतना का 0 पद क्या होगा, कौन सा पद 0 होगा, तो 7वां पद 0 होगा, इसका ये ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर कहता है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वअंतर कितना होगा, तो 32 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। सार्वअंतर मतलब कि डी हो जाएगा, डी बराबर होता है T2 माइनस T1। 32 के मान कितना है -1, T1 के मान प्लस हो जाएगा 5 बराबर इसका हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा और इसका होगा इसका सही जवाब 4 हमारा सही जवाब होगा, ये ऑप्शन सही होगा। बी गलत है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कहता है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद डी अल्फा और सार्वअंतर डी हो तो एन पदों का योगफल कितना होगा, इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 3 माइनस इतना हो तो T5 का मान कितना होगा, तो T5 का मान हमारा हो जाएगा -17, हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा
35 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना का सार्व अंतर होगा, इसका सार्व अंतर होगा 35 का, बी हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं 36 नंबर में, प्रथम इन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 36 का डी ऑप्शन सही होगा। और चलते हैं 37 नंबर में, यदि 18x(y-3) समांतर श्रेणी में हो तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस वाई का मान हमारा 15 यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 38 नंबर, यदि ए और बी का पूरक कोण हो तो पूरक कोण हो तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। 39 नंबर कहता है, cos इंटू 90 डिग्री माइनस फाई, तो इसका cos का हो जाएगा साइन फाई, इसका सही ए ऑप्शन सही होगा, साइन फाई ए ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 40 नंबर में, cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो इसको हम तोड़ेंगे। cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको हम चेंज करेंगे, cos को हम चेंज करते हैं साइन में, तो cos स्क्वायर इंटू 90 माइनस 63 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इससे कट गया तो कितना हमारा आंसर आएगा, तो 0 आया हमारा आंसर, इसीलिए इसका सही जवाब 0 होगा। मतलब कि 40 का हमारा सही जवाब 0, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अब 41 नंबर में चलते हैं, साइन तो थीटा माइनस 2 साइन थीटा, थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 41 का डी ऑप्शन सही होगा हमारा, 41 का डी ऑप्शन सही होगा। 42 में चलते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो सैन थीटा बराबर क्या होगा, तो 42 नंबर कहता है, साइन थीटा इतना है तो इसका एक त्रिभुज बनेगा जिसका मान रहेगा ए बी और सी, ठीक है। और 42 क्या कहता है, साइन बराबर कहता है 4/5, तो साइन बराबर क्या होगा, तो साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण, ऊपर वाला क्या है लंब के मान कितना हो जाएगा 4, और हमारा इसका मान होगा कर्ण का 5, तो हमको क्या निकालना है, बेस मतलब कि आधार निकालना है, तो BC निकालना है। तो BC कैसे निकला, बाय पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका होगा AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर, ठीक है। AC के मान कितना है, तो 5 के स्क्वायर बराबर AB के मान कितना है 4 के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर, इतना आया। तो अब इसको हम करेंगे 5 के स्क्वायर तो 25, इधर था प्लस में, इधर आया तो माइनस में 16, इधर हो जाएगा 25, यहाँ प्लस होगा 25 और 4 के स्क्वायर 16, और यहाँ आ जाएगा प्लस में BC के स्क्वायर, और 16 में से 25 में से 16 घटेगा तो 9 आएगा बराबर BC के स्क्वायर
और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका 3 के स्क्वायर बराबर BC के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा BC का मान कितना आएगा 3। BC का मान कितना आया 3, BC के मान हमारा आया 3। तब यहाँ क्या कहता है कि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब के मान कितना है तो 4 है और आधार के मान कितना है तो 3। हमारा 4/3 हमारा सही जवाब होगा। तो इसीलिए 42 का 4/3 यानी कि C ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं 43 नंबर में। कहता है tan थीटा इतना, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो 43 का हमारा सही जवाब होगा 43 के कहता है तो इसको भी त्रिभुज एगो बनेगा, त्रिभुज जिसका नाम रहेगा A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब कहता है कि tan थीटा इतना है, tan थीटा बराबर 1/√7। तो tan बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। लंब के मान 1, आधार के मान √7। तो हमको क्या ज्ञात करना है तो AC ज्ञात करना है। तो AC पाइथागोरस से प्रमेय से तो इसका निकलेगा AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AB के मान कितना है तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस √7 के स्क्वायर हो जाएगा। तब आगे बढ़ेंगे तो इसका आएगा 1 के स्क्वायर 1 और √7 का हो जाएगा 7 बराबर इसका आ जाएगा 8। तो 8 हो जाएगा इसका आएगा इसका आ जाएगा 1 के स्क्वायर 1 और √7। तो इसका AC बराबर √8 आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे तो सेक के मान क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और होता है कॉस के उल्टा तो √8/√7 और tan स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर 1/√7 के स्क्वायर और √8 के हो जाएगा 8, √7 के हो जाएगा 7। इसका 1 का होगा 1, √7 के हो जाएगा 7 बराबर 7। इन्हें हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 1 बराबर 7/7 बराबर इसका आंसर हमारा 1 हमारा सही जवाब होगा। इसलिए 43 का D ऑप्शन सही होगा। 43 का D ऑप्शन सही होगा। अब 44 नंबर में चलते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो अगला चलते हैं अगला में। तो इसका हम निकालेंगे 44 नंबर को। इस 44 नंबर में 1 माइनस कहता है tan स्क्वायर 45 बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसका कहते हैं इसका करना होगा हर का परिमेयीकरण करने पर। तो इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस
हो जाएगा 10/45, 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस इसका मान होगा ये 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 के मान होता है 1 के स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 के स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा 1 में से 1 घटेगा और बट्टा में 1 प्लस 1 जुटेगा तो इसका घटेगा तो 0 है, ये जुटेगा तो 2 बराबर कट के आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। हमारा ये ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। कहता है 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री बराबर व्हाट। तब इसको कैसे निकालेंगे। 3 हो जाएगा 3 cot 60 के मान क्या होगा। तो cot किसके उल्टा होता है तो tan के उल्टा होता है। tan 60 के मान होता है √3। तो इसका आ जाएगा 1/√3 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुने 1/√3 के 3 से गुना करें तो 3 आएगा। 3 से 3 कट जाएगा बराबर हमारा 1 आंसर आ जाएगा। इसीलिए हमारा 45 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। कहता है इतना एक cos 1 डिग्री और cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री बराबर व्हाट। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 46 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 47 में कहता है 2 × 2 माइनस 2 cos स्क्वायर ए बराबर व्हाट। तो हमारा 47 का आंसर होगा कहता है 2 माइनस 2 cos 1 स्क्वायर ए। तो 2 हम कॉमन करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये 2 गुने 1 माइनस cos 1 स्क्वायर ए क्या होगा। तो हमारा हो जाएगा cot स्क्वायर ए। तो हमारा सही जवाब होगा ये सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। 48 में कहता है ए साइन x बराबर 1 और b cos x बराबर 1 तो cot x बराबर व्हाट। तो हमारा 48 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं 49 नंबर में। साइन 45 प्लस cos 45 माइनस 1। तो साइन 45 के मान कितना होता है। तो साइन 45 का मान होता है साइन स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 बराबर 1 और 1 कट जाएगा। साइन 45 का मान 1 और cos 45 के मान 1 और माइनस में 1। तो हमारा हो जाएगा साइन 45 प्लस cos स्क्वायर 45 का मान हो जाएगा 1 और बगल में 1 बराबर हमारा 0 आंसर होगा। यानी कि हमारा 49 का ये ऑप्शन सही जवाब होगा। 50 में चलते हैं। 50 का हमारा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। और 51 में कहता है ए cos 75 और साइन 15 डिग्री इतना का मान कितना होगा। तो 51 का ये ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर में कहता है cos 60 और साइन 60 cos 60 साइन 60 यानी कि cos 60 साइन 60 हो जाएगा cot 60 × tan 60। तो इसका मान होता है बाबू 1 इसका मान होता है। तो इसीलिए 52 का बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलते हैं 53 नंबर में। यदि cosec फाई माइनस cot फाई बराबर y तो cot फाई बराबर व्हाट। हमारा 53 का सही जवाब ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं 54 नंबर में। cosec 30 किसके बराबर है।
तो कौशिक 30 का मान होता है 2। ये किसके बराबर होगा? तो कौशिक 30 का मान 2 होगा, तो 2 कौशिक 30 54 का हमारा सही जवाब होगा कौशिक 30, और इसका सेक इसके बराबर होता है 2। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 55 में चलते हैं, यदि 2 cos 3 थीटा तो थीटा बराबर क्या होगा? तो थीटा बराबर cos 3 है तो 3 थीटा cos इधर से आएगा तो 55 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं 56 में, यदि साइन थीटा, अब चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में, यदि साइन थीटा अल्फा बीटा तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा बराबर हमारा 56 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है 57 नंबर में है, यदि tan a प्लस कॉट a बराबर 2 तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर व्हाट? तो यहाँ कहता है tan और कॉट, तो tan और कॉट का मान कितना होगा बाबू? 57 का निकाल कर देखते हैं। तो tan a का मान कितना होगा? tan a माइनस tan a स्क्वायर a tan a प्लस कॉट a बराबर 2, और हो जाएगा tan a स्क्वायर a प्लस कॉट a बराबर हुआ। इसको हम अगर कॉमन कर ले, tan a स्क्वायर के कॉमन करेंगे tan a इंटू प्लस में कॉट ए के स्क्वायर करेंगे, और माइनस में इधर आ जाएगा 2 tan 2 माइनस में कितना आ जाएगा 2, तो इसका मान होगा दिया है यहाँ पर 2, तो 2 हो जाएगा, माइनस में 2 कट के हमारा आ जाएगा 0, इसीलिए इसका हो जाएगा 0। आंसर सही जवाब होगा 57 का। अब चलते हैं 58 में, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? तो तृतीय चतुर्थांश में हमारा मतलब कि ये चतुर्थांश है, इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, ठीक है, और इसमें होता है प्लस माइनस। तो हमारा तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस है, इसलिए हमारा 58 के सी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 59 नंबर में, ये कहता है कि बीच की दूरी क्या होगी? तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा 8 के, तो कहता है बीच की दूरी निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 8 बीच की दूरी मतलब कि x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस एक y2 माइनस y1 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कहता है x2 कितना है? x2 हम मान लेते हैं -6, और x1 कितना है? तो हमारा हो जाएगा माइनस में 8 के स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 के मान कितना है? y2 का मान 2 है, और माइनस में 0 है, y1 के मान के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 को 6 को हो जाएगा 14 के स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 2 के स्क्वायर, रूट में हो जाएगा, और इसका हमारा सही जवाब होगा 14 के होगा 196, और प्लस में हो जाएगा 4, तो हमारा हो जाएगा बराबर 200, रूट में 200, और 100 का तोड़ेंगे तो 10 रूट हो जाएगा 2, हमारा सही जवाब होगा, यानी कि 59 का बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। 60 नंबर में कहता है x और y प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, x और y के प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो 60 का हमारा बी ऑप्शन यानी कि बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं? बिंदु। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर है, अतः बिंदुओं का रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु के नियामक यानी कि निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु का x2 माइनस x1 बट्टे
x2 माइनस x1 प्लस x2 बटे 2 x1 तो x1 के मान हो गया 4 और x2 के मान हो गया 8 बट्टे में 2 और इधर हो जाएगा 7 y1 माइनस 5 और प्लस में हो जाएगा 7 बट्टा में 2 तो 8 4 12 बट्टे 2 और इधर हो जाएगा 2 बट्टे 2 ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 1 तो इसीलिए हमारा 6 और 1 तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 61 का सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। हम चलते हैं 62 नंबर मूल बिंदु से बिंदु आर माइनस एक्स और वाई की दूरी होगी तो इसका सही जवाब होगा 62 का हमारा सही जवाब होगा 6 और 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा 6 और तो हमारा 61 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं 62 नंबर में कहता है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए तो 62 का हमारा सही जवाब होगा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। और सी ऑप्शन में 63 में कहता है यदि इतना का संदेखी हो तो ए बराबर क्या होगा तो ए बराबर क्या होगा तो 63 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है 64 में रेखा y बराबर 7 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी तो 7 तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में 65 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 65 नंबर कहता है y अक्ष से बिंदु 4 और 6 की दूरी है तो 4 और 6 तो y कितना है तो 6 दिया है तो इसका 4 इकाई सही होगा यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अब कहता है 66 में बिंदु ए और बी और सी डी का लेम्डा एक अनुपात हो तो इसका 66 का हमारा सही जवाब होगा बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं 67 में किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक पी 8 माइनस 6 और क्यू माइनस 8 और 6 है तो इसके केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो इसके केंद्र का निर्देशांक होगा हमारा 67 का हमारा सही जवाब होगा डी ऑप्शन सही जवाब होगा यानी कि 0 0। वो कहता है कि ये एक त्रिभुज कितना संरेखी हो तो तीसरा शीर्ष है तीसरा शीर्ष होगा 4 और 2 हमारा तीसरा शीर्ष होगा। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है 69 में बिंदु इतना किस पाद में स्थित है तो माइनस ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस प्लस तो माइनस प्लस आ गया तो ये द्वितीय पाद में चला जाएगा। अब कहता है एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है तो यह 70 का हमारा 0 आंसर होगा यानी कि एक्स कोटि पर 0 अक्ष कोटि होता है। अब कहता है यदि त्रिभुज समरूप हो तो एंगल 42 डिग्री एंगल तो एंगल सी का मान क्या होगा तो 71 का भी ऑप्शन मतलब कि 54 डिग्री होगा। 72 में कहता है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर तो क्यू का मान क्या होगा तो 72 का हमारा डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि 73 नंबर में। 73 नंबर में कहता है यदि त्रिभुज का एक समरूप त्रिभुज है जैसे ए डी लंब है बीसी तो ए डी के मान क्या होगा तो 73 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं 74 में कहता है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि तो ए डी ई समानुपात है बी सी के ए बी बटे डी बी बराबर 4/5 तो ए सी बराबर ए ई के मान ज्ञात कीजिए तो 74 का हमारा ये ऑप्शन होगा यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारा सही जवाब होगा।
अब कहता है समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण का माप कितना होता है। तो समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री न्यून कोण का माप होता है। अब कहता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 49 और प्लस में 100 हो जाएगा के अनुपात में 7 के होता है 49 और 10 के होता है 100, इसीलिए हमारा हो जाएगा 49:100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं 77 नंबर में। 77 नंबर का था 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो 77 का हमारा सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर का आता है ये किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखाएं बाह्य से 2 स्पर्श मतलब कि ये एक वृत्त है और ये बाहें से मतलब कि इधर से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो 1 और 2, इसीलिए हमारा 78 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2 हमारे बाहे में खींचा जा सकता है। अब कहता है तो 79 नंबर में है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं प्रकार है तो एंगल ABPB 50 डिग्री, तो एंगल AOB मतलब कि 180 में से 50 कटेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 130 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा एंगल AOB 30 डिग्री है, तो एंगल AOBA का मान कितना होगा। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 80 का हमारा सही जवाब होगा सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन में। 81 नंबर कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की कितनी होगी, कितनी सेंटीमीटर होगी। तो 81 का हमारा ये ऑप्शन यानी कि 15 सेंटीमीटर होगा। अब चलते हैं एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण होता है घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा होता है √3 गुने भुजा। तो √3 के भुजा होता है √3। तो इसका मान दिया है घन का विकर्ण कितना दिया है। तो घन का विकर्ण दिया है 5√3 बराबर हो जाएगा √3 बराबर भुजा गुने में भुजा। √3 से 3 कट गया तो इसका भुजा कितना होगा। तो 5 सेंटीमीटर। अब कहता है क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा के स्क्वायर 6 गुने 25, तो 6 गुने हो जाएगा 5 के स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। तो 25 6 में 25 से 25 छक 150, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ये हमारा सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक बेलन की शंकु की त्रिज्या इतना का आयतनों का समान अनुपात में हो तो इसका अनुपात क्या होगा। तो 83 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलते हैं 84 नंबर में। सुराही का संयोजन है तो 84 का हमारा ये ऑप्शन यानी कि गोला तथा बेलन के आधार का। अब कहता है एक घड़ी में मिनट के 45 मिनट में बनाया गया कोण है। तो एक कोण होगा हमारा 185 का हमारा बी ऑप्शन यानी कि 270 डिग्री हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं 86 में कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। तो पाई प्लस 2 इंटू आर त्रिज्या दिया इतना, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। और चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में।
87 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले का विस्थापित क्या आयतन क्या होगा। तो 6 सेंटीमीटर गोला का आयतन होता है, व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या यानी कि त्रिज्या बराबर 6/2 बराबर हो जाएगा 3। तो आयतन कितना होगा। तो गोले का आयतन होता है गोले का आयतन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 हो जाएगा 22/7। तो कितना नंबर है। तो हम पाई को नहीं तोड़ना है, तो पाई हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 3 गुने 3 गुने 3 3 से 3 कट गया। तो हमारा हो जाएगा 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12 9 चौका 36 पाई हमारा सही होगा। तो 36 पाई किस ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। कहता है पी त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है 88 का। ये ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। 88 का ये ऑप्शन सही जवाब होगा। अब कहता है 89 में यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है इतना 462 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी 89 के बी ऑप्शन हमारा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। और कहता है 90 में एक समबाहु त्रिभुज इतना हो तो इसकी भुजा क्या होगी। तो इसकी भुजा होगी 90 का हमारा सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर है 91 नंबर। कहता है 3 पासे को उछाल में संभावना। तो 3 पासे को फेंकने पर कितनी संभावना, परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो 91 का हमारा ये ऑप्शन होगा, यानी कि 216। 3 पासा, एक पासा में होता है 6, तो 3 पासा में हो जाएगा 6 गुने 3 पासा हो जाएगा बराबर 216 हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं 92। यदि कोई घटना घटित तो नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता होती है, नहीं घटती है तो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता होगा 0 हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं 93 नंबर में। एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 और 3 और 5 3 अब हो जाएगा। तो 3/6 को काटेंगे 3/2 तो 1/2 हमारा 93 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलते हैं 94। ये अच्छी तरह से पेटी गई ताश की गड्डी में से पत्ता याद निकाला जाता है तो इसके काले रंग का रानी होने की प्रायिकता क्या होगा। तो काले रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या होगा। तो 94 का हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 1/। काले रंग की रानी कितनी होती है। तो काले रंग की रानी होती है काला रंग की रानी होती है 2 और पूरा पत्ती कितनी है। तो 52। इसको काटेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही जवाब, यानी कि 1/26 हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। 95 नंबर। 2 पासों को उछाल में दो सिक्कों को उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, यानी कि पता नहीं इसका प्रायिकता क्या होगा। तो 95 का एक सिक्का को उछालने में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगा एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता तो एक वो सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा। तो एच और टेल, हेड टेल, एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, यानी कि शीर्ष नहीं आना चाहिए, हमको आना चाहिए टेल। एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आना चाहिए, इसको छाड़ देंगे।
तो ये हमारा 1/2 यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इससे अब कहता है 23 का बहुलक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो 96 का हमारा ये ऑप्शन यानी कि 23 3 बार आया है, तो इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा बार 23 आया, तो इसीलिए 23 हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं 97 नंबर में। यदि 5 आंकड़ा इतना है तो 14 इसका माध्य है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान हमारा सही जवाब होगा 97 का सी ऑप्शन हमारा यानी कि 97 का 12 आंसर आएगा। अब 98 नंबर में का चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तब परिसर माप केंद्रीय का नहीं है। चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में। 99 नंबर में कहता है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा हमारा प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य का तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 हमारा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अब 100 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से वितरण के लिए बहुलक वर्ग चिन्ह उच्च सीमा है। उच्च सीमा कौन है? तो इसका हमारा 100 का हमारा सही जवाब होगा। सही जवाब हो जाएगा बहुलक उच्च सीमा बहुलक के उच्च सीमा था 20 से 30, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप सभी मेरे इस चैनल है बोर्ड मिशन को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह का वीडियो इसी तरह का वीडियो आप सभी को हर दिन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।